हेलो एवरीवन, आप सब देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल रिलायबल करियर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग जो है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू ln साइन x। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, है ना, और यहाँ x के जगह साइन x एट x इक्वल टू π/4। ये जो y इक्वल टू ln साइन x ये जो कर्व है, इस कर्व के x इक्वल टू π/4 पे जो है हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो किसी भी कर्व पे टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएशन निकालें तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx, है ना, dy बाई dx। तो y हमारा कितना है, ln साइन x। तो y के जगह हम रखें ln साइन x डिवाइडेड बाई dx। ln जैसे मान लें ln x रहता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं log x बेस e। यहाँ पे ln साइन x है तो इसका मतलब इसको इस तरह से लिखेंगे log x के जगह पे साइन x है और ये आपका बेस कितना है e, है ना। तो इसको देखिए यहाँ पे जो है अगर x रहता यहाँ भी x रहता तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता, जैसा कि हम लोग जानते हैं ln x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका होता है 1/x। यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ भी x होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे x के जगह साइन x है तो यहाँ भी जो है हमारा साइन x लाना पड़ेगा। तो इसको हम, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का प्रॉब्लम है तो इसको हम लोग क्या कर ले, ln साइन x, और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख लें, साइन x और इंटू साइन x बाय dx। तो यहाँ से देखिए x के जगह अगर हम साइन x लिख लें, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, साइन x। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 1 साइन x। देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो जो ऊपर है वही आ जाएगा। यानी मैथमेटिक्स में जो है इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके जगह पे जो है हम लोग ln साइन x और इसके जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 1 साइन x यहाँ पे हम लोग जो है पुट कर सकते हैं। तो इसके जगह पुट कर दे साइन 1 साइन x, तो यहाँ 1 साइन x लिख दिए। और साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, cos x। तो ये आपका cos x हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, cos x और डिवाइडेड बाई साइन x। cos x डिवाइडेड बाई साइन x, ये आपका क्या होता है, cot x। अब ये तो हमारा जो है स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया कर्व के किसी पॉइंट पे, dy बाई dx। अब हमको जो है कर्व का जो है ना, कर्व के टेंजेंट का जो स्लोप निकालना है एट x इक्वल टू π/4 पे निकालना है। यानी dy बाई dx हम लोग कैलकुलेट किस पे करना है, dy बाई dx एट x इक्वल टू π/4 पे। तो हमारा dy बाई dx कितना आया, cot x। तो यहाँ पे cot x के जगह पे क्या रख दें, π/4 यानी 45 डिग्री। तो cot 45 डिग्री आपका क्या होता है, 1। तो यानी स्लोप आपका कितना आ जाएगा, 1। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक जो है कर्व है इस तरह से बना हुआ,
ये x है, इस तरह से ये कर्व है, ये पॉइंट P है, ये मान लेते हैं y है। और इसमें पूछा जा रहा है एट पॉइंट P वैल्यू ऑफ dm बाय dx इज, वैल्यू ऑफ dm बाय dx इज, है ना, क्या होगा, जहां पे कि जो है आपका वेयर m इज स्लोप ऑफ ग्राफ, m इज स्लोप ऑफ ग्राफ, m जो है ग्राफ का क्या है, स्लोप है। और ये पूछ रहा है dm बाय dx एट पॉइंट P, ये जो बॉटम पॉइंट है यहाँ पे जो है स्लोप क्या होगा। अगर इस पॉइंट पे हम लोग जो है टेंजेंट ड्रॉ करने, स्लोप निकालने के लिए हमको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। अगर ये टेंजेंट ड्रॉ करें तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये हमको आ जाएगा। अच्छा, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ, जैसे पहला ऑप्शन है 0 पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इनफाइनाइट, ये जो है 4 आपका ऑप्शन है। तो इनमें से कौन सा होगा dm बाई dx। देखिए m जो है क्या है, स्लोप है, यानी m ऑलरेडी आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, dy बाई dx। m चूंकि स्लोप है पॉइंट P पे, तो m क्या है, dy बाई dx। और ये क्या मांग, वैल्यू ऑफ dm बाई dx मांग रहा है ना। अगर dy बाई dx कहता है एट पॉइंट P पे, तो आप 0 टिक लगा देते हैं। लेकिन वो dy बाई dx नहीं मांग रहा है, वो रेट ऑफ dy बाई dx, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मांग रहा है dm बाई dx। रेट ऑफ चेंज इन स्लोप यानी dy बाई dx या m बोले विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मांग रहा है। तो यहाँ पे जो है m के जगह हम क्या रखेंगे, dy बाई dx बाई dx। तो यानी एक्चुअली वो क्या मांग रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, एट पॉइंट P पे। तो कंसेप्ट ऑफ मिनिमा वाला अगर वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे जो है हम लोग देखे थे कि जो है यहाँ पे जो है इस पॉइंट के आसपास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप होता है, धीरे धीरे स्लोप जो है यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखिए अभी ये है, फिर उसके बाद ये, और इसके आसपास ये, है ना, धीरे धीरे यहाँ पे स्लोप आपका क्या होता है, बढ़ता है ना। तो जो स्लोप जो है धीरे, मतलब यहाँ पे स्लोप यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ धीरे धीरे आपका स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी d2y बाई dx2 इस पॉइंट P पे आपका क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। ऐसे भी जो है मिनिमा, ये मिनिमम वैल्यू यहाँ मिलेगा। मिनिमम वैल्यू के लिए सेकेंड डेरिवेटिव आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। डिटेल में कंसे अगर आपको देखना है d2y बाई dx2 कैसे पॉजिटिव आया डिटेल में, तो आप जो है प्रीवियस वीडियो को कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला वीडियो हमारा देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग एक वीडियो जो है फिजिकल एप्लीकेशन, या हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन वन डायमेंशन मोशन, उस पे भी बनाएंगे। वन डायमेंशनल मोशन में डिफरेंशिएशन का क्या यूज है, उस पे भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, है ना। अभी तो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस आर ऑफ ए सर्कल changes with time, then the
rate of change of its area is, then the rate of change of its area is, इसका एरिया जो है किस रेट से चेंज होगा। जैसे ऑप्शन है, पहला जो है 2 पाई आर, दूसरा है 2 पाई डी आर बाई डी टी, और तीसरा है आपका 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, और फोर्थ ऑप्शन है पाई डी आर बाई डी टी। तो ये 4 ऑप्शन है। रेडियस जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और फिर चेंजेज विथ टाइम, यानी रेडियस जो है किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया, आपको डी ए बाई डी टी निकालना है, डी ए बाई डी टी। तो आपको पता है सर्कल का एरिया जो है क्या होता है, एरिया आपका होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया यहाँ पे किसका फंक्शन है, आर का, जबकि आर ऑलरेडी किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। आर किसका फंक्शन है, टाइम का, यानी फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन क्या होता है, अगर इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो फंक्शन वाला जो है वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, व्हाट इज फंक्शन है ना, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें बहुत डिटेल में फंक्शन के बारे में बताया गया। तो देखिए, तो इसको हम लोग जो है एरिया किसका फंक्शन है, आर का, और आर किसका फंक्शन है, टाइम का। जब हम लोग डी ए बाई डी टी निकालेंगे, जो जिसका फंक्शन होता है उसको उसी के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डी ए बाई डी, है ना, ये जो है किसका फंक्शन है, आर का, तो डी ए बाई डी आर, फिर डी आर बाई डी टी हो जाएगा ना, डी ए बाई डी आर, और यहाँ पे जो है फिर डी आर बाई डी टी। ए कितना है देखिए, पाई आर स्क्वायर बाय डी आर, और ये डी आर बाय डी टी। तो यहाँ पे पाई कांस्टेंट है, तो पाई कांस्टेंट है तो बाहर आर का जो है डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2r, ये डी आर बाय डी टी। तो यहाँ से ये आपका क्या आ जाएगा, 2 पाई आर डी आर बाय डी टी, है ना। तो डी ए बाय डी टी आपका क्या आ जाएगा, 2 पाई आर डी आर बाय डी टी, यानी आपका ऑप्शन सी। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवेन बाय, है ना, पार्टिकल का पोजीशन गिवेन है, r इक्वल टू 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k। ये पार्टिकल आर जो है यहाँ क्या है, पार्टिकल का पोजीशन है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल है। और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। एक्सीलरेशन क्या होगा, फाइंड एक्सीलरेशन, फाइंड ए एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, है ना। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल दिया हुआ है, और हम लोग देखते हैं क्या होगा, है ना। जैसा कि आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी की बात करें, है ना, तो वेलोसिटी आपका होता है चेंज इन पोजीशन, यानी जो है आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। और इसी में अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें
तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो है टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट लेते हैं, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेल्टा मतलब एक चेंज सिग्निफिकेंट, तो ये डेल्टा कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल डी में, स्मॉल डी आर बाय ये क्या हो जाएगा डी टी। ये स्मॉल डी इन्फाइनाइटली स्मॉल चेंज है, क्योंकि यहाँ टाइम इंटरवल तो हम लोग जो है बहुत छोटा ले रहे हैं ना, इन्फाइनाइटली स्मॉल ले रहे हैं, तो इसीलिए जो है जब टाइम इंटरवल इन्फाइनाइटली स्मॉल लेते हैं ये डेल्टा डी आर बाई डी टी में चेंज हो जाता है। और आपको पता है एक्सीलरेशन आपका क्या होता है, डी वी बाय डी टी, है ना, डी वी बाय डी टी। अगर v के जगह हम रखें डी आर बाय डी टी तो क्या हो जाएगा डी आर बाय डी टी, और पहले से डी टी, तो ये आपका आ जाएगा डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर। यानी जो हम एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर का क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव लेंगे, डबल डिफ्रेंसिएशन लेंगे, है ना। तो डबल डिफ्रेंसिएशन पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको v मिलेगा, तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं v इक्वल टू डी आर बाय डी टी। तो r क्या है यहाँ पे देखिए 3t i कैप, तो 3 कांस्टेंट बार t का डिफ्रेंसिएशन 1 i कैप प्लस 2 t स्क्वायर का 2t j कैप, और 5 तो आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से वेलोसिटी आपका मिला 3i कैप प्लस 4t j कैप, है ना। ये आपका जो है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिला। हमको तो चाहिए एक्सीलरेशन, है ना। तो यहाँ से फिर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वी बाय डी टी, है ना, या इसी को हम लोग बोल दे डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर। तो 3 कांस्टेंट तो ये 0 और 4 बाहर, t का डिफ्रेंसिएशन 1, ये j कैप, तो आपका ये क्या हो जाएगा 4j कैप। और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसीलिए जो है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पूछे या t इक्वल टू 2 पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट आ रहा है, ये जो है टाइम पे वेरी नहीं कर रहा है ना, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा। तो आपका एक्सीलरेशन 1 सेकेंड पे पूछे तब भी 4j कैप, और 2 सेकेंड पे पूछे, 3 सेकेंड पे पूछे, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, हर टाइम पे एक्सीलरेशन कितना लग रहा है इंटायर मोशन 4j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है टोटल चार्ज एंटरिंग ए टर्मिनल इज गिवन बाय, है ना, क्वेश्चन पूरा लिख ही देते हैं। द टोटल चार्ज, देखिए डिफरेंशिएशन का जो है एक तरह से एप्लीकेशन ही बता रहे हैं, है ना, कि किस तरह से जो है डिफरेंशिएशन का यूज होता है और कहाँ कहाँ यूज होता है। द टोटल चार्ज एंटरिंग ए टर्मिनल इज गिवन बाय, पिछला क्वेश्चन भी एकदम प्योर फिजिक्स का क्वेश्चन था, 1 डायमेंशनल मोशन का, ये 2 डायमेंशनल मोशन का, और अभी का जो क्वेश्चन है ये भी जो है आपका प्योर एकदम फिजिक्स का क्वेश्चन है। इज गिवन बाय Q इक्वल टू, Q चार्ज है 5t साइन 4 पाई t मिली कूलम। करा कैलकुलेट करंट एट t इक्वल टू, कैलकुलेट करंट एट t इक्वल टू 0.5 सेकेंड। कैलकुलेट करंट एट t इक्वल टू 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड पे करंट क्या होगा आप जानते हैं। जो एवरेज करंट होता है आई एवरेज आपका क्या होता है, डेल्टा Q बाय डेल्टा T। Q यहाँ पे क्या है चार्ज ना, ये स्मॉल डेल्टा Q एवरेज करंट, लेकिन हमको इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है ना। यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ आई इंस्टेंटेनियस
देखिए एवरेज निकालने के लिए जो है एक फाइनाइट टाइम इंटरवल देता है ना, दो टाइम, यहाँ पे टाइम इंटरवल नहीं दिया, किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट निकालने का रहा। पार्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर कुछ भी निकालने का था तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। पार्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट का रहा था यानी इंस्टेंटेनियस करंट वो निकालने का रहा है, एवरेज नहीं। एवरेज और करंट का मतलब ही इंस्टेंटेनियस करंट होता है, वेलोसिटी का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी रहता निकालने के लिए वो कहा था कैलकुलेट, या एवरेज करंट है ना, कैलकुलेट एवरेज करंट बिटवीन टाइम इंटरवल टी इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक, या जो भी उनको देना होता टाइम इंटरवल। यहाँ ना तो टाइम इंटरवल दिया ना तो एवरेज करंट लिखा है, तो इसीलिए हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट निकालेंगे। और जब इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए हमारा जो है टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट होना चाहिए है ना, टेंस टू 0, तो उस तरह के, और जाहिर सी बात है यहाँ टेंस टू 0 0 पुट करेंगे तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लिमिट का कंसेप्ट यूज करते हैं, लिमिट में बताए भी हैं। डिफरेंशिएशन का फर्स्ट क्लास में लिमिट जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू को बताता है और जो अनडिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करता है। ये डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, तो ये डेल्टा का मतलब होता है एक बिग चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज होता है, इसका मतलब है ना, सिग्निफिकेंट चेंज। और स्मॉल, इसका मतलब होता है इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, है ना, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोग डेल्टा टी टेंस यानी इनफाइनाइटली स्मॉल, तो ये डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा डी क्यू बाय डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इस चार्ज को टाइम के साथ हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी क्यू बाय डी टी निकालते हैं, तो डी क्यू बाय डी टी। तो यहाँ पे देखिए क्यू के जगह आपका क्या रखा हुआ है, 5t साइन 4 पाई टी और डिवाइडेड बाय डी टी। तो ये आपका पहले तो u इंटू भी का है, दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन 5t और दूसरा साइन 4 पाई टी। तो दो फंक्शन है u इंटू भी, तो u इंटू भी वाला जो है हम लोग रूल लगाते हैं यहाँ पे, u इंटू भी क्या होता है, अगर ये जो है u इंटू, अगर है ना u इंटू भी वाला हो तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, डी यू बाय यू भी डी यू बाय डी एक्स प्लस यू डी वी बाय डी एक्स, है ना। वाई इक्वल टू अगर u इंटू भी हो तो ये यहाँ पे ये आता है हमारा, तो वही से है ना। तो हम लोग जो है पहले एक को बाहर, तो साइन 4 पाई टी, सी को बाहर ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा 5t बाई डी टी, फिर प्लस 5t बाहर, डिफ्रेंशिएशन आपका किसका हो जाएगा साइन 4 पाई टी डी टी। तो साइन 4 पाई टी आपका बाहर है, और देखिए 5 कांस्टेंट, तो बाहर t का डिफ्रेंशिएशन 1 और ये प्लस 5t यहाँ पे बाहर है, और यहाँ t है, यहाँ 4 पाई टी आर्गूमेंट, जबकि यहाँ t है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको जो है एडजस्ट करना पड़ेगा इसको, तभी हो पाएगा। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट आ जाएगा यहाँ पे हमको, जैसे साइन x डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो ये कॉस x होता है, तो यहाँ x यहाँ भी x, लेकिन यहाँ पे जो है आपका क्या है साइन 4 पाई टी, x के जगह 4 पाई टी रखेंगे तो यहाँ जहाँ x है वहाँ 4 पाई टी, तब जाके ये क्या आ जाएगा कॉस 4 पाई टी। तो उस हिसाब से अरेंज करें, साइन 4 पाई टी, और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख लें डी 4 पाई टी, और यहाँ पे डी 4 पाई टी और डिवाइडेड बाय डी टी। देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर वाला ही टर्म आ जाएगा, मैथमेटिकली लिख सकते हैं। और इतना के जगह पे जो है हम लोग इतना के जगह पे लिख सकते हैं cos 4 पाई टी। तो इतना के जगह पे हम लोग cos 4 पाई बाई टी लिख लें। पहले इधर 5 इंटू 1 यानी 5, तो ये हो जाएगा 5 साइन 4 पाई टी और ये प्लस 5t, और ये साइन 4, इतना के जगह पे हम लोग क्या ले लें cos 4 पाई टी, तो ये आपका आ जाएगा cos 4 पाई टी, और ये 4 पाई बाहर, और t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा।
तो फाइनली ये देखिए आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 sin 4 पाई टी और ये प्लस 5 इंटू 4 तो ये 20 हो जाएगा, 20 पाई टी cos 4 पाई टी। अब जो हमको करंट निकालना है वो t इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे निकालना है ना। ये करंट का एक्सप्रेशन मिल गया, I मिल गया। तो अब हमको जो है I जो निकालना है वो कितना पे निकालना है, t इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे निकालना है। तो हम निकाल लें है ना। तो यहाँ पे देखिए I जो है यानी dq/dt और ये हमको कितना पे निकालना है, t इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे। तो हम निकाल लें, ये जो एक्सप्रेशन है जहाँ जहाँ t है वहाँ पे हम जो है 0.5 पुट कर दें। तो 5 sin 4 पाई 0.5 का मतलब 1/2, तो 1/2 पुट कर दें, प्लस 20 है ना, प्लस 20 पाई टी का मतलब 1/0 है ना, cos 4 पाई टी, 4 पाई टी का यहाँ 1/2। तो ये आपका हो जाएगा, देखो 2 कैंसिल हो जाए, 2 पाई है ना, साइन 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री की वैल्यू वही होगा जो साइन 0 डिग्री का होता है। तो साइन 0 डिग्री आपका क्या हो जाता है, 0। तो ये पूरा टर्म जो है यहाँ पे ऊपर वाला 5 इंटू 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना, साइन 2 पाई हो जाएगा, साइन 2 पाई मतलब 360 और साइन 360 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो साइन 0 डिग्री होगा और साइन 0 डिग्री 0। तो ये पूरा 0। यहाँ पे बात करें तो ये आपका हो जाएगा 10, तो प्लस 10 पाई और यहाँ पे देखिए ये भी 2 पाई, तो cos 2 पाई होता है 1 है ना, cos 2 पाई आपका होता है 1। तो ये आपका 1 हो गया, तो 10 पाई इंटू 1, तो ये आपका हो जाएगा 10 पाई। पाई का वैल्यू आपका कितना होता है, 3.14। और देखिए चार्ज आपका मिली कूलम्ब है तो ये मिली एम्पियर में हो जाएगा, यानी यहाँ से करंट आपका क्या आ जाएगा, 31.4 मिली एम्पियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।